राहुल राहुल यहाँ जल्दी आओ। तभी वहाँ राहुल आ जाता है। क्या हुआ माँ, आप इतने गुस्से में क्यों? अपनी बीवी के कारनामे तो देख। मैंने इसे कहा मेरे कान में दर्द है, इसके लिए कुछ दवा लेकर आ जा, तो ये क्या लेकर आई है? कान के झुमके। अरे मधु, तू कान के झुमके लेके आई है। घर में दर्द की कोई दवा नहीं थी, तो माँ जी ने ही कहा था कि इधर उधर देख, कान के लिए जो कुछ भी मिले लेकर आ जा। अरे मेरे कहने का मतलब था कान के दर्द के लिए जो भी है वो मिल जाए तो ले आना। मधु रोने लगती है और बोलती है, माँ, आपने कान के दर्द के बारे में कुछ नहीं कहा था, सिर्फ आपने कहा था कान के लिए कुछ ले आ। इसलिए देखो, मैंने सेफ साइड के लिए वायरलेस हेडफोन भी लेकर आई थी। रमा राहुल का मुंह देखने लगती है। दोनों मधु की बेवकूफी से बहुत परेशान थे। कम सवाल पूछकर कुछ करती हूँ तो घर में डांट पड़ती है। एक दिन राहुल ऑफिस जाने के लिए मधु से टाइम पूछता है। अरे मधु, टाइम क्या हुआ है? वॉल वाली घड़ी में या हाथ वाली घड़ी में जी? अरे घड़ी घड़ी होती है, तुमसे बहस करना ही बेवकूफी है। हाथ वाली घड़ी में बताओ। मेरी घड़ी में या सासू माँ की घड़ी में? तेरी घड़ी में मेरी माँ। कबर्ड में पड़ी हुई घड़ी का टाइम बताओ या हाथ में पहन रखी है उस घड़ी का राहुल जी? अरे तुम्हारे हाथ में जो है उस घड़ी का। इसमें तो रात के 2 बजे हैं, क्योंकि ये बंद पड़ी है। फिर से पूछती हूँ, कबर्ड में पड़ी है वो वाली घड़ी या बरामदे वाली घड़ी में? बरामदे वाली घड़ी में। तू फोन किसे कर रही है? मेरी मम्मी को, अमेरिका। अरे घनचक्कर, बरामदे की घड़ी में कितने बजे हैं वो तेरी मम्मी कैसे बताएंगी? वो जो मैं जिस घड़ी की बात कर रही हूँ मेरी मम्मी के बरामदे पर लगी है। राहुल गुस्से में आग बबूला हो जाता है। सॉरी, मैं क्लियर करना भूल गई। आपसे मैं फिर से पूछती हूँ। अरे रहने दे मेरी माँ, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुझसे समय पूछ लिया। अरे मैंने कौन सा पाप किया था जो तू मेरी पत्नी बन गई? रात को मधु राहुल और रमा के लिए आइसक्रीम लेकर आती है और बोलती है, ये लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म आइसक्रीम खाइए। अरे तेरे दिमाग में हवा भरी है क्या? आइसक्रीम गरम करके कौन खाता है? माँ जी, आप ठंडी आइसक्रीम कैसे खा सकती हैं? क्या बोल रही है? मैं क्यों नहीं खा सकती? अभी थोड़ी देर पहले मैं आपके लिए ठंडा सूप लेकर आई थी, तो आपने बोला कोई भी चीज गर्म हो तो खाने में मजा आता है बहुत। अब मैं आइसक्रीम गरम लेकर आई हूँ तो आप मुझे डांट रही हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ आप लोगों की नई नई फरमाइश से। आज आप बता ही दीजिए कि आप चाहती क्या हैं? अकल का सूखा समंदर, तुझसे मैं कुछ नहीं चाहती। मेरी माँ, मुझे माफ कर दे। माँ, आप मुझसे बड़ी है, आप माफी मांगती हुई अच्छी नहीं लगती। बस अब अपनी गलती मान लीजिए। तेरे दिमाग में गोबर भरा है, गोबर। माँ जी, आप तो हमेशा ऐसे ही बोलती रहती हैं। असर तो तुझ पर तब भी नहीं होता। फिर एक दिन मधु की बेवकूफी ने तो हद ही कर दी। अरे देखो तो राहुल, कमरे का क्या हाल बना रखा है। ये लैपटॉप कितना गंदा हो गया है, क्यों ना मैं इसे धो दूं? मधु लैपटॉप को सर्फ के पानी में डुबोकर धो देती है और कपड़े सुखाने वाली रस्सी पर टांग देती है। तभी वहाँ राहुल आ जाता है। मधु, अरे मधु, ये तूने क्या किया? मेरा लैपटॉप? हाँ, इस पर बहुत धूल मिट्टी जमी हुई थी, तो मैंने सोचा इसे धोकर सुखा देती हूँ। सही किया ना मैंने? अरे पागल औरत, ये लैपटॉप है, इसे धोया नहीं जाता। सच में तू पागल है क्या? मेरा दिमाग ही खराब था जो मैंने तुझसे शादी कर ली। तभी वहाँ मधु की सास रमा आ जाती है। बहू, कभी तो अपना दिमाग लगाया कर। तुम्हारा दिमाग तो म्यूजियम में रखना चाहिए। मधु मुस्कुराने लगती है और पूछती है, वो क्यों माँ जी? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा दिमाग कभी यूज ही नहीं हुआ है। तभी वहाँ मधु के ससुर जी आ जाते हैं और बोलते हैं,
अरे तुम दोनों जब देखो बहू को डांटते रहते हो। इतनी समझदार बहू से कोई गलती हो गई तो इस तरह से उसे क्यों डांट रहे हो? छोड़ो बहू, तुम इनकी बातों पे ध्यान न दो। आज टीवी पर मैच आ रहा है। जाओ जरा तुम रिमोट तो ढूंढ दो मेरे लिए। बाबूजी, एसी का रिमोट या टीवी का? बेटा टीवी का ले आओ, जाओ। बाबूजी, छोटे टीवी का ले आऊं या बड़े टीवी का? बेटा बड़े टीवी का ले आओ, जाओ। तुम तो इस पागल के सवालों के जवाब देते रहो। मेरा तो सर दर्द हो रहा है इसके सवाल से। मैं तो चली सोने। रहने दो बहू, मैं खुद ही रिमोट खोज लूंगा। तुम अपना काम करो। अच्छा ठीक है बाबूजी। एक बाबूजी ही हैं जो मेरी साइड लेते हैं। पता नहीं माँ जी और राहुल मुझे इतना बेवकूफ क्यों समझते हैं। ऐसे ही डांट दिया मुझे। देखो दूध धुलने के बाद ये लैपटॉप कितना चमक रहा है। राहुल और मधु की सास मधु की बेवकूफी से बहुत परेशान रहते हैं। थोड़ी देर बाद मधु की सास मधु से बोलती है, देखो बहू। किधर? रमा अपने सर पर हाथ मारते हुए बोलती है, मेरी तरफ। मैं बोल रही हूँ, सुनो। क्या माँ? अगर तूने मेरी बात सुनने से पहले कुछ बोला तो आज तू मेरा तांडव देखेगी। चुपचाप मेरी बात सुन। आज राहुल बहुत गुस्सा है तुझसे। तुम आज उसके लिए कढ़ी बनाना, उसे खाने में बहुत पसंद है। हाँ, और पकौड़े डालना मत भूलना। ठीक है माँ जी। रात को राहुल घर आता है और खाने के लिए बैठता है। अरे मधु, ये तुमने क्या बनाया है? माँ जी ने ही कहा था कढ़ी बनाने को। अरे कैसी कढ़ी है ये? इसमें पकौड़े तो है ही नहीं। मधु की सास मधु से पूछती है, तुम्हें मैंने बोला था ना कि पकौड़े जरूर डालना। डाले थे ना माँ जी। पर कहाँ गए? खिड़की के बाहर। तुम्हें मैंने पकौड़े कढ़ी में डालने के लिए कहा था। नहीं माँ जी, आपने कहा था कढ़ी बना लेना और पकौड़े डाल देना। पर आपने क्लियर नहीं कहा था कि कहाँ डालने हैं, इसलिए मैंने धूप में बाहर डाल दिए। हे ईश्वर, किस जन्म का बदला ले रहा है तू? अरे मेरे कहने का मतलब था कढ़ी में पकौड़े डाल देना। तभी मधु रोने लगती है और बोलती है, बाद में मतलब समझाने का क्या मतलब माँ जी? मैं भोली भाली हूँ, आप ही की आज्ञा का पालन करती हूँ जैसा आप बोलती हो। इसी तरह मधु रोज नए नए कारनामे करती है और मधु ने राहुल और रमा के नाक में दम कर रखा है। फिर एक दिन मधु के पड़ोस में रहने वाली इशिका आती है। माफ करना मधु, इस वक्त मैंने तुम्हें परेशान किया। वो क्या है ना, मैं सब्जी बनाने बैठी थी तो देखा कि मिर्ची ही नहीं है। मिर्ची मिलेगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगी, अभी लाती हूँ ना। हरी मिर्च चाहिए या लाल मिर्च? दोनों ही दे दो, जरूरत पड़ सकती है। लेकिन घर में तो सिर्फ हरी मिर्च है। फिर पूछ ही क्यों रही थी, हरी मिर्च लाऊं या लाल मिर्च? कितनी हरी मिर्च चाहिए? 1, 2, 3, 5, 10? मधु, कितना सवाल करती हो यार, 10-15 ला दो। मधु इशिका को घर में ले जाती है और बोलती है, अब क्या बताऊं इशिका, तू ही बता। कम सवाल पूछकर कुछ करती हूँ तो घर में डांट पड़ती है। मैं कितना ध्यान रखती हूँ सबका, फिर भी राहुल और माँ जी मुझे बेवकूफ समझते हैं। वो तो तू है ही। क्या कहा? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है जिससे तुम्हारी सास और पति तुझसे खुश हो जाएंगे। क्या आइडिया है इशिका, जल्दी बताओ। इशिका मधु की बेवकूफी का फायदा उठाकर उसे बेवकूफी से भरा आइडिया देती है। फिर जब रात होती है तो मधु मिर्ची जलाकर पूरे घर में धुआं धुआं कर देती है। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? पूरे घर में मिर्ची का धुआं कर दिया। ये मिर्ची क्यों जला दी तूने? मुझे मारने का इरादा है क्या? सासू माँ, ये नुस्खा है, आप इसका कमाल बाद में देखना।
मधु मिर्ची का धुआं फैलाते हुए सभी जगह जाती है। घर के कोने कोने में धुआं छोड़ देती है। सीढ़ी पर पहले से ही एक चोर छिपा होता है। धुएं के कारण वो चोर तेज तेज खांसने लगता है। धुएं से उसका बुरा हाल हो जाता है। चोर भी खांसते हुए बाहर निकलता है। अरे बाप रे, मर गया रे। अरे बहू, ये कौन है? घर में चोर आ गया। बहू, बहू। शोर सुनकर मोहल्ले के सभी लोग जमा हो जाते हैं और चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। मधु बहू, आज तुम्हारी बेवकूफी ने हमें चोर से बचा लिया।